हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट मधुकर बर्नवाल आज आप लोगों के सामने एआईबी के लिए एक सेक्शन सीआरपीसी का लाया हूँ। वो 39 है। ठीक है, ये क्या है सीआरपीसी का 39 सेक्शन? तो पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। हमारे आसपास कुछ ऐसा अपराध ऑफेंस हो रहा है जो हम उसे जानते हैं, फिर भी जानबूझकर अगर उस इंफॉर्मेशन जानकारी को हम पुलिस तक नहीं पहुंचाते या नज़दीकी मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंचाते, तो ऐसी स्थिति में हम भी अपराधी हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग मतलब सोचते हैं बिना मतलब का क्यों फंसा जाए। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए कि उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है और आपका चेहरा या माथा आ जाता है, तो लेने का देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मतलब आपको पता था और जानबूझकर पुलिस को आपने नहीं बताया, तब ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि आपने जानते हुए भी इसकी सूचना नहीं दी, जिससे आप दोषी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये जैसे कि अगेंस्ट टू स्टेट, देशद्रोह, हथियार से लेस होना। ठीक है, ये सब के बारे में अगर आपको जानकारी है कि कहीं ऐसे स्थिति में मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसा काम हो रहा है और आपने इन्फॉर्मेशन पुलिस को या मजिस्ट्रेट को नहीं, नज़दीकी मजिस्ट्रेट साहब को नहीं शेयर किया, तो इससे आप दोषी माने जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आईपीसी का सेक्शन जैसे कि अगेंस्ट टू स्टेट, जैसे राजद्रोह, देशद्रोह, ये सब जो आता है, हथियार से लेस होना, ये 121 से 126 130 आईपीसी में आता है। ठीक है, और आईपीसी का और भी धारा जैसे 143, 144, 145, 147, 148, ये क्या है? ये अनलॉफुल असेंबली है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हथियारों से लेस कुछ लोग हैं, जमावड़ा भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे स्थिति में आपको पता है लेकिन आपने बताया नहीं है, तो ये आप दोषी कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे और भी आईपीसी का सेक्शन 161 टू 165 ए है। ये लोक सेवक अगर रिश्वत लेता है, ठीक है, मान लीजिए कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता है या जो भी, तो ये भ्रष्टाचार, ये पहले तो इसमें आता था बट ये सेक्शन डिलीट हो गया है, जो कि अब भ्रष्टाचार अधिनियम में चला गया है। ठीक है, उसमें आईपीसी और जैसे कि मान लीजिए आप आईपीसी का सेक्शन 272 से 278 जो है, खाने में मिलावट करता है, दवाओं में मिलावट करता है। ठीक है, और ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको पता है फिर भी आपने बताया नहीं है, जैसे 302 हो गया, 303 हो गया। ठीक है, मतलब कोई किसी को मारा है, आप जानते हैं, या किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, ठीक है, उसे कुछ हो गया और आपको इन्फॉर्मेशन है बट आपने शेयर नहीं किया है पुलिस वालों से या किसी से, तो ये आप भी अपराधी माने जाएंगे ऐसी स्थिति में। ठीक है, जैसे कि 364 ए हो गया, ये फिरौती हो गया, किडनैपिंग हो गया। ठीक है, कोई किसी को किडनैप किया, आपको मालूम है बट आपने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया, आप जानते हुए भी नहीं बताए, तो आप दोषी माने जाएंगे। ठीक है, 392, 399 डकैती, लूट, हत्या, अगर मतलब ये सब होता है और आपके नज़र के सामने होता है, आप देखा है, ठीक है, और आपने पुलिस को या मजिस्ट्रेट साहब को नहीं बताया है, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है अगर पता चलता है तो। फिर आईपीसी 409 घोटाला। ठीक है, मतलब इस तरह के जितने भी आईपीसी के सेक्शंस हैं, इसमें ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि एआईबी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अभी तो नए लॉ आ रहे हैं, 1 जुलाई से इन्फोर्समेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका सेक्शन बदल जाएगा क्योंकि सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस ने ले लिया है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले लिया है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। और इस तरह के सेक्शंस मैं रेगुलर बेसिस पर लाऊंगा ताकि आपके लिए मतलब वैल्यूएबल हो सके। ठीक है, और आपको कुछ सपोर्ट मिल सके आईबी के एग्ज़ाम के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।